हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती के बारे में, जिन्होंने अपने अभिनय और खूबसूरती से बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों पे राज कर लिया था। और दोस्तों बता दें कि इनकी एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से लोग इनके दीवाने थे और काफ़ी कम उम्र में ही इन्होंने ऐसा स्टारडम और पहचान बना लिया था जो आज तक दोस्तों बड़े बड़े कलाकार भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों दिव्या भारती की असली कहानी क्या है, उनकी मौत के पीछे का सच क्या है, आज के वीडियो में आपको यही मिलने वाला है जानने को। तो वीडियो पर बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में हम दिव्या भारती से जुड़ी हुई पूरी कहानी और उनके मृत्यु का सच जो आपको हिलाकर रख देगा ये जानने वाले हैं। दोस्तों बोलती हुई आंखें, हमेशा हंसता मुस्कुराता और खिलखिलाता चेहरा, दिलकश पुरनूर अदाएं और मुस्कुराहट के पीछे छुपी मासूमियत, यही तो है दोस्तों दिव्या भारती की पहचान। उनको जो भी देखता तो बस देखता ही रह जाता था। दिव्या भारती ने कुछ ही महीनों के अंदर ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक ऊंचा मकाम बना लिया था, जिसे बना पाना शायद हर किसी के बस में नहीं है। केवल 14 साल की उम्र से ही दिव्या भारती को फिल्मों में एक्टिंग करने के ऑफर मिलने लगे थे। दिव्या भारती का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो दिव्या भारती ने पढ़ाई से बचने के लिए फिल्मों की दुनिया को अपना लिया था। पर यह किसे पता था कि मात्र कुछ ही महीनों के अंदर ही दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कमा लेगी और सबकी दिलों की धड़कन भी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों बड़े अफसोस की बात है कि दिव्या भारती अपनी सफलता वाली जिंदगी को जीने के लिए शायद जिंदा नहीं रह पाएंगी और अचानक से 5 अप्रैल 1993 को उनकी बालकनी से गिरने से मौत हो गई। केवल 19 साल की उम्र में ही दिव्या भारती यह दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन क्या उनकी यह मृत्यु सच में नॉर्मल मृत्यु थी या फिर किसी की सोची समझी साजिश का दिव्या भारती शिकार हुई थी? आज हम आपको इस पोस्ट में हर जुड़े हुए तथ्यों के बारे में रूबरू कराने वाले हैं। दोस्तों अगर हम दिव्या भारती की जिंदगी के बारे में बात करें तो बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दिव्या भारती का जन्म मुंबई में ओम प्रकाश भारती के घर में हुआ था। उनके पिता बीमा अधिकारी थे और इनकी माताजी का नाम मीता भारती था। आपको बता दें कि दिव्या भारती अपने पिता की पहली बीवी से हुई लड़की थी। उनका एक छोटा भाई कुणाल और एक छोटी बहन पूनम भी है। दिव्या भारती को शुरू से ही पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। दिव्या भारती बचपन से ही बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए एक बार तो उन्हें किसी व्यक्ति ने खिलौने वाली गाड़ियां समझ लिया था। महज 15 साल की उम्र में ही उन्हें फिल्मों से ऑफर आने लगे थे। दोस्तों दिव्या भारती के करियर की शुरुआत होने से पहले ही उनको कई झटके लगे। दिव्या भारती को आने वाली फिल्म राधा का संगम, आतंक ही आतंक, प्रेम और सौदागर जैसी फिल्मों के लिए साइन तो किया गया, लेकिन बाद में उनको अलग अलग कारण बताकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें कि 1998 में रिलीज होने वाली मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म गुनाहों का देवता में भी दिव्या भारती को लिया गया था, लेकिन दोस्तों किसी कारण से उनको किरदार से बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। इसके बावजूद दूसरा धोखा फिर मिला जब निर्माता कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को राधा का संगम फिल्म का ऑफर दिया और इस फिल्म के लिए दिव्या भारती को अभिनय और नृत्य की पूरी शिक्षा दी गई। लेकिन कुछ अनबन की वजह से आखिर में निर्देशक ने जूही चावला को फिल्म में ले लिया था। फिल्मों के बाहर निकाले जाने के बाद भी दिव्या भारती ने हिम्मत नहीं हारी और वो मेहनत करती रहीं। फिर 1990 में रिलीज हुई उनकी पहली तेलुगु फिल्म बोबिली और इस फिल्म से उन्हें खूब सफलता मिली। सन 1992 दिव्या भारती की एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 10 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी और फिर अपने कारनामों से दिव्या भारती ने बॉलीवुड में अपने हर एक बुराई करने वालों को करारा जवाब दिया। सन 1992 में
3 हफ्तों के अंदर ही दिव्या भारती की लगातार 3 फिल्में रिलीज हुई, जो फिल्में सुपर हिट हुई। दिल का क्या कसूर जाने माने हीरो गोविंदा के साथ, 16 और शबनम जो सुपर हिट रही। मानो दिव्या ने हर किसी पर अपना जैसे जादू ही चला दिया था। 1992 में ही रिलीज हुई थी दिव्या भारती की फिल्म दीवाना, जो शाहरुख खान की शुरुआत की पहली फिल्म थी। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि लाडला फिल्म की मुख्य एक्ट्रेस दिव्या भारती ने आधे से ज़्यादा फिल्म की शूटिंग अनिल कपूर के साथ पूरी कर ली थी। फिर क्या दोस्तों, अचानक एक हादसा होता है और दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को हो जाती है। इस समय वो मात्र 19 साल की ही थी। दिव्या भारती इस दुनिया से तो चली गई, लेकिन अपने पीछे 1000 सवाल छोड़कर चली गई। तो दिव्या भारती की मौत की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 में अपने घर की बालकनी से गिरने के कारण हो चुकी है। बता दें दोस्तों कि दिव्या भारती की मौत की घटना को लेकर कई तरह की कहानियां सामने आई हैं। किसी ने दिव्या भारती की मौत को साजिश बताया है, तो किसी ने उनके पति साजिद नाडियावाला को उनकी मौत का जिम्मेदार माना है। दिव्या भारती जितनी खुश और जिंदा दिली नजर आती थी, लेकिन शायद वो असल जिंदगी में उतना ही दुखी थी। दोस्तों, ओपी भारती, दिव्या भारती के पिताजी ने अपनी बेटी दिव्या भारती की मौत से पहले के कुछ घंटे साथ बिताए थे। उन्होंने बताया कि उस दिन दिव्या भारती, नीता, लूला और उनके पति के साथ वो अपने घर पर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। मेड भी किचन में भी थी और स्नैक्स बना रही थी और वहीं से वो दिव्या से बात कर रही थी। तभी उठकर दिव्या बालकनी में चली गई और वो कहते हैं कि उस वक्त दिव्या नशे में थी। वो एकदम किनारे पर खड़ी थी और जैसे ही वो घूमी उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो एकदम से नीचे गिर गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह स्वीकार किया कि दिव्या ने थोड़ी पी रखी थी, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि आधे घंटे में दिव्या भारती कितनी पी लेती और क्या आधे घंटे में वो इतनी नशे में डूब गई थी कि चलने तक का होश नहीं रहा था। फिर वो गिरी कैसे, जबकि आधी तो बालकनी है। कोई कहता है कि वो बालकनी पर नशे की हालत में बैठी थी। अगर वो नशे की हालत में बैठी थी तो उन्हें रोका क्यों नहीं। दिव्या भारती के पिताजी कहते हैं कि वो डिप्रेशन में भी नहीं थी। उनके पिताजी कहते हैं कि दिव्या उस रात बहुत खुश थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अकेले बालकनी में ड्रिंक करके चली आई। दोस्तों, लाख कहानियां और बातें बनती रहें, किंतु सच तो यही है कि दिव्या भारती की मृत्यु का सच उनके साथ ही चला गया और अब पीछे सिर्फ उलझी हुई पहेलियां और राज ही रह गए हैं, जिनसे शायद कभी भी पर्दा नहीं उठ पाएगा। दोस्तों, आपको बॉलीवुड की इस अभिनेत्री दिव्या भारती की फिल्में कैसी लगती हैं? आपको दिव्या भारती कैसी लगती हैं? अपनी राय और कमेंट हमें बताना मत भूलिएगा। बॉलीवुड से जुड़ी हुई ऐसी ही कहानियों और नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।